ये बस धक्का मत मार। अरे बस 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 आराम से। ये धक्का मत मारे। अरे मैं नहीं कर रहा है, मैं तेरे बाजू में। आराम से लो, चलो चलो अभी आराम से लो, धक्का मत मारो, आराम से ले लो भाई। पूरा गया। कैमरा ऑफ है मेरा यार। हाँ वो तो 4 बजे स्लो चल रहा है। आम्हाला तो एकच तास 60 मिळणार बघ। इकडे सर त्याला फोटो काढून गाड़ी निकाला। देखिए इतनी लंबी दोस्ती के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप सहज लहजे में बात कर सकें, क्योंकि जो आपकी पर्सनल यादें और जो पर्सनल मेमोरीज हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि याद है पहली बार मैंने फारूक देखा था सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1969 कहाँ कॉरिडोर में चल के वो आए थे, किस तरह से वो मुस्कुराए थे, मुझे वो बिल्कुल एक पिक्चर की तरह याद है। उसके बाद हमारा बहुत गहरा रिश्ता इसलिए भी रहा क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज से हम लोग नाटक में साथ काम करते थे, उसके बाद फिल्मों में किया, फिर थिएटर में किया। आखिरी बार जो है हमने 14 दिसंबर को ताजमहल के सामने आगरा में प्ले किया और मैंने ये कहा कि
इससे फिटिंग फिनाले नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 साल से हम ये प्ले कर रहे हैं, अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो फारूक ने पलट के कहा क्यों हम 21 साल तक और ये प्ले कर सकें, और उसके 13 दिन बाद मुझे ये खबर मिली। शायद सबसे पहले ये खबर आप ही तक पहुंची थी? जी, फारूक की जो बीवी हैं रूपा, वो मेरी क्लासमेट हैं, वो भी मुझसे तभी मिली थी जब फारूक से मिली थी, और सबसे पहले 3 बजे सुबह में उनका मुझे फ़ोन आया। मैम, किस सबसे यादगार बात उनकी क्या रहेगी आपके लिए? मुझे नहीं लगता कि पिछले दिनों में मैंने किसी एक इंसान के लिए इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतना आदर देखा है जितना कि मैं देख रही हूँ फारूक के लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनसे मिला है और जिसको उनकी याद की खुशबू ने नहीं छुआ है। वो एक्टर बहुत अच्छे थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो गैर मामूली इंसान थे, और जो अच्छाई करते थे, जो भलाई करते थे, उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे में पर्सन कैसे थे? हम तो एक अभिनेता उनको के रूप में हम उनको देखते हैं, आपने तो इतने 44 साल उनको एक साथ देखा, कुछ खासियत उनकी जो आप हमें बताना चाहें? उनकी खासियत ये थी कि 44 साल से वो मेरे दोस्त थे, और ज़िंदगी में एक अच्छा लफ्ज़ मेरे लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। हमेशा मेरी टांग खींची, हमेशा कोई ना कोई चीकी बात कही। अभी मैं दीप्ति से बात कर रही थी तो दीप्ति कह रही थी कि ऐसा ही ठीक उन्होंने दीप्ति के साथ किया। फिर मैं सुप्रिया को मैंने अभी जब मिली तो मैंने कहा, सुप्रिया तुम्हारे साथ फारूक चीकीली बात करते थे या मिठास से? शी से चीकीली। तो हमने कहा हाँ, तो फिर चलो हम सब लोगों की दोस्ती जो है बिल्कुल सही सलामत है। इस तरह का रिश्ता था। लेकिन जब कभी हम बीमार होते थे, जब कभी उनकी ज़रूरत होती, तो वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह अपने दोस्तों के साथ रहते थे। उन्होंने एक आम आदमी है उसको हीरो बनाया, जैसे उन्होंने फिल्में जो की हैं दीप्ति जी के साथ में, स्पेशली जो एक आम आदमी होता है, एक मिडिल क्लास, उसको हीरो बना दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी, उनकी ये कुव्वत थी, ये ताकत थी। मैं समझती हूँ कि सिर्फ वो कॉमन मैन ही नहीं, बल्कि हर तरह का किरदार बहुत बखूबी निभाते थे। आप अगर देखेंगे तो फारूक बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे। वो कॉमेडी कर सकते थे, वो ट्रेजेडी कर सकते थे, वो ड्रामा कर सकते थे। उन्होंने बहुत गिनी चुनी फिल्में की, जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अगर उनको बहुत सारे पैसे भी मिल रहे होते किसी फिल्म के लिए और उनको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती तो वो नहीं करते। और कभी बिल्कुल भी पैसे फिल्म से नहीं मिल सकते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि इस डायरेक्टर है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो फिल्म की। और इसी तरह से आखिरी वक्त तक उन्होंने ऐसा किया। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी उनके साथ, कभी आपको याद हो? यही जो मैंने कहा 14 दिसंबर को जब तुम्हारी अमृता का प्ले हुआ, और मैंने कहा कि अब इसके बाद ये प्ले बंद कर देना चाहिए, हम 21 साल से कर रहे हैं। तो फारूक ने पलट के कहा क्यों 21 साल तक और चलेगा ये प्ले। वो मेमोरेबल फिल्म आपकी, जो उनकी फिल्म मेमोरेबल आपको लगती है? फारूक की बहुत सारी फिल्में हैं। बाज़ार में उन्होंने गैर मामूली काम किया था। फिर गर्म हवा में, हालांकि बहुत छोटा सा उनका रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरे साथ लोरी में काम किया, अंजुमन में काम किया, बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने उनको पूरा सम्मान दिया, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि फारूक की जो पर्सनालिटी है और जो शख्सियत है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं थी। वो बहुत एक बड़े सोच के आदमी थे, और उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी था। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो उनको इज्जत मिली ही, लेकिन उसके बाहर भी बहुत मिली। जीना इसी का नाम एक उन्होंने शो किया था, कुछ याद आपके उस शो के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जीना इसी का नाम है, उन्होंने जब किया उससे बहुत पहले एक यूथ प्रोग्राम होता था दूरदर्शन पे जो फारूक करते थे, जो हम लोग कॉलेज से जब निकले थे ठीक उसी वक्त उन्होंने किया था। तो उनमें ये बहुत काबिलियत थी कि वो बहुत अच्छे होस्ट और एंकर थे। शिवानी, कुछ फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे? हाउ इज द फैमिली नाउ? कुछ फैमिली ने ये रिक्वेस्ट की है कि सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया है, और सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि अब जो है उनको अब अपने हाल पे छोड़ते हैं। कोई और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ये तुम्हारी अमृता का अब क्या होगा? ख़त्म, पर्दा गिर गया।
फारूक के बगैर तुम्हारी अमृता का कोई सवाल नहीं। जब मैंने कहा था ये आखिरी शो होना चाहिए, तो सही मानों में आखिरी शो तुम्हारी अमृता, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। थैंक यू। ये अभी डाल मत यार आगे पूजा एक सेकंड यार, एक सेकंड। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि ये जो हंसता खेलता हेल्दी इंसान, I can only say one thing कि जहाँ पे in this world you get cynical, he was one person, he was so genuine that it was not an act. He was so loving that it was not an act, and he was just the most pure soul I have ever met. इतना प्यार और इतना, I think यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से शायद मैं उनको बहुत लेट जानती हूँ। हमने जो प्ले किया साथ में आपकी सोनिया, लेकिन आई थिंक उनको उनसे मिल के by having met him, by having touched my life, I've been very enriched. He had wonderful thoughts and the way he put it across, अगर वो किसी बात पे अग्री भी नहीं करते थे, जिस तरह से वो बात वो एक्सप्लेन करते थे, there was just so much love in him to give. I think it's a very big loss. सोनाली, फैमिली से मिले आप अंदर? हाउ इज़ द फैमिली? कुछ बताना हाउ इज़ द फैमिली? I think everybody is in shock and it's just really sad. Sonali, what are your fondest memories of Farooq Sheikh? I think it would be of eating. I think biryani. I don't think I'll ever eat biryani without thinking of him. हाथ में नहीं है ना? Again. सोनाली, कैसे याद रखेंगे हम फारूक जी को? My fondest memories of him are about eating biryani. I think मैं कभी भी बिरयानी अभी नहीं खा पाऊंगी उनके बारे में सोचे बगैर। मैं कभी बिरयानी नहीं खाऊंगी। The industry, of course, it was a shocking news. How is the family? I've just met Rupa here, his Farooq ji's wife, and मतलब क्या कहना है, it's just devastated. She's devastated, and I hope she will gain the strength to bear with this loss. I think some things are just irreparable. They say nobody's indispensable, but that's not true. Some people are indispensable. You know, वैसे लोग आते नहीं दोबारा, वैसे लोग मिलते नहीं दोबारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फारूक जी वैसे एक दोस्त रहे हमेशा। वो उनकी दोस्ती बहुत मेरे लिए तो बहुत अहमियत रखती है। हमने 8-9 फिल्म्स की एक साथ। हमारा 78 ऑनवर्ड्स आई न्यू हिम एंड वी इंस्टेंटली बिकेम फ्रेंड्स। दूरदर्शन, बॉम्बे दूरदर्शन में जब से हम लोग मिले, एकदम से बातें करने लग गए और बहुत ही मतलब it was just a rapport that we found with each other, which reflected in all the films that we did together. एक कंफर्ट लेवल था जो मुझे किसी और एक्टर के साथ नहीं मिला। फारूक जी शायद whether he made me comfortable or we were in each other's company, we were just very natural and you know वो एक उनकी खूबी भी थी because वो थिएटर से थे, ट्रेंड एक्टर थे, मैं नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो जी